हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है मानसी टैरोट 1111 मानसी टैरोट। सो कैसे हैं आप सब लोग? खूब सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन और आपके क्रश के बारे में। तो मैं सोच रही थी टॉपिक चेंज करूं, लेकिन अगर आप करंट फीलिंग्स देखना चाहते हैं या लेट नाइट थॉट्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि वो नेक्स्ट टाइम मैं वो वाला कर लूँगी। अभी मैं वही करंट फीलिंग्स डाल देती हूँ ताकि आपको अच्छा लगेगा। तो अभी हम देखेंगे आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स, थॉट और आपके क्रश के बारे में। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। अगर आप फर्स्ट टाइम हो तो आप सबका वेलकम है एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल टू रेजोनेट दिस थिंग एंड क्लेम करें, सब्सक्राइब करें, हाइप करें, लाइक कमेंट शेयर। ओके, अगर आप चाहते हैं मेरे से कोई पर्सनल रीडिंग लेना, क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी परचेज करना या प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना, 1-on-1 सेशन, प्लीज़ मेरे मैसेज करना मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जो आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप मेरे दूसरे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं जो यूट्यूब पे है 1111 मानसी टैरोट वर्ल्ड, घंटे एक है 555 ऑन डेस्टिनी, प्लीज़ उसे ज्वाइन करें और उससे भी देखें। और मेंबरशिप यहाँ पर अवेलेबल है, तो प्लीज़ ज्वाइन मेंबरशिप। सो हम देखते हैं इस पर्सन के क्या हैं आपके लिए अभी के लिए थॉट्स। ओके, सो स्पिरिट गाइड्स एंजल्स एंड सिस्टर्स, फर्स्ट आया द चैरियट, कैंसर की एनर्जी है, ये मेजर अरकाना है। वाह, द हेरोफेंट, टॉरस की एनर्जी, ये भी मेजर अरकाना है। द 10 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। वाह, वेरी वेरी पॉजिटिव, वेरी ऑस्पिशियस कार्ड है। ओके, देखते हैं द किंग ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, द टावर, द मास्क की एनर्जी एंड द जजमेंट। मैं इतना मेजर अरकाना नहीं देखी हूँ जितना आपके आया है। ओके, एंड इवन वी आर डूइंग द पर्सन रीडिंग। ओके, फोर ऑफ सोर्स है नीचे। हो सकता है बहुत सारे लोगों का नो कम्युनिकेशन है आपके पर्सन के बीच में। बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट में है, नो कम्युनिकेशन है और काफ़ी दिनों से, 4 महीना भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 1 साल हो सकता है, क्योंकि मुझे ये अभी का इंस्टेंट एनर्जी लग रहा है, नॉट द वेरी फार एनर्जी। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा दिनों से ये सब चीज़ें नहीं है, जस्ट अभी की ही एनर्जी मुझे पिक हो रही है। ये पर्सन शायद आपसे 4 महीने से बात नहीं कर रहे हैं और कुछ लोगों के लिए अगर हो सकता है 4 हफ्ते हो, 4 दिन हो, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, साल अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है 1 ईयर। ओके, वो दिख रहा है। तो यहाँ पर जो इस पर्सन का स्टार साइन भी है वो कैंसर हो सकता है, टॉरस हो सकता है, टावर का कार्ड है, स्कॉर्पियन, एरीज हो सकता है, साजिटेरियस हो सकता है। ओके, दोज आर द स्टार साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। व्हाट दिस पर्सन थिंकिंग राइट नाउ, आने के लिए मुझे लगता है कि ये पर्सन अभी एक बड़ा स्टेप लेने वाले हैं आपके टुवर्ड्स। ओके, और हो सकता है आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप क्योंकि आप रीडिंग देख रहे हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्ट हो रहा है। और हो सकता है कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि उनके पर्सन उनके तरफ आए, तो बहुत जल्दी ये पर्सन आपके तरफ आने वाले हैं। ठीक है, दिस पर्सन इज़ कमिंग, शायद हो सकता है ये ट्रैवल करके आएंगे, क्योंकि आप और इन पर्सन के बीच में ना कोई एक जियोग्राफिकल डिस्टेंस है। आप जहाँ पर हो, जिस भी सिटी और कंट्री में हो, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं से ट्रैवल करके आपकी तरफ रीच आउट कर सकते हैं। आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग वाइब है कि दिस पर्सन कुड बी सम डिफरेंट कल्चर, रिलीजन या तो कास्ट कल्चर, या डिफरेंट है कुछ भी इनका। ठीक है, डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, कल्चर या कुछ भी ऐसा हो सकता है। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग दैट यू आर देयर विश फुलफिलमेंट। ये काफ़ी हद तक मुझे लगता है नो कांटेक्ट है आपका, और ये पर्सन आके आपका सारा जो भी आप दोनों के बीच में था, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी था, ये पर्सन रेडी है टू रिकनसाइल। ओके, ये बहुत है यहाँ पर। हो सकता है दिस पर्सन, ये पर्सन ने ना किसी से तो कंसल्ट किया है, या तो हो सकता है इन्होंने कोई टारो रीडिंग कराई है आपके बारे में या कुछ ऐसा है। दिस पर्सन इज़, ये जो भी इंसान है ना, ये अपने फीलिंग्स में है, पूरी तरह से इमोशन में है। ये काफ़ी इमोशन आपसे रखता है या रखती है। कुछ एक सडन चेंज आपके लाइफ में लेके आ सकता है ये पर्सन, जैसे कि आउट ऑफ नो वेयर दिस पर्सन इज़ कमिंग
एंड इज सेइंग समथिंग टू यू। या तो हो सकता है ये आउट ऑफ नोवेयर आपको अचानक से अनब्लॉक कर दे, मैसेज कर दे, अचानक से आपको कॉल करके बताने लगे। ये मतलब आपको ऐसा लगेगा अरे ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ डिवाइन ऑर्डर वर्क कर रहा है। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि ये पर्सन का बहुत बड़ा ये हुआ है कि अचानक से ऐसा हुआ है। नो, इनको कोई डिवाइनली कोई बहुत बड़ी कार्मिक पैटर्न से गुजर रहा है। दिस पर्सन कुड भी, हो सकता है इनके लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा कुछ हुआ है। जैसे कि हो सकता है दिस पर्सन का जॉब गया है, या तो इनको कोई चीज़ का नुकसान हुआ है मनी का, या तो कुछ ना कुछ इनके लाइफ में ऐसा बड़ा परिवर्तन आया है जो कि सडन चेंज आया है, जिसके लिए डिवाइन इनको गाइड कर रहा है कि आपके तरफ ही आए। ठीक है, मैं आपको ऐसी तरह से बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है दिस पर्सन ये आपसे बहुत दिनों से कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन ये सडन कांटेक्ट करके आपको बहुत कुछ बता सकता है या बता सकते हैं। दिस पर्सन इज रियलाइजिंग। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि हो सकता है इनको डिवाइनली कुछ रियलाइजेशन हुआ है इनटू द फॉर द कनेक्शन, और हो सकता है कि ये पर्सन को अचानक से इनके हायर सेल्फ से थोड़ा सा मोटिवेट हुआ है। ये पर्सन हो सकता है एक रियलाइजेशन हुआ हो, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा पावर काम कर रहा है। दैट पावर इज डिवाइन ने इनसे कोई इनकी घमंड को तोड़ा है। हो सकता है इन्होंने आपको क्लोजर नहीं दिया था, थर्ड पार्टी को चूज़ किया था या समथिंग लाइक दैट, और जो भी चीज़ को इन्होंने किया था ना, वहाँ से इनको बहुत अच्छा खासा झटका लगा है। और वो झटका ये खाने के बाद ये पर्सन ये आपके लाइफ में इसलिए वापस आ रहा है ताकि आपको बता सके कि वो झटका कैसा था। ठीक है, वो वाली एनर्जी यहाँ पर है। इनके लिए जजमेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि इनको पता है कि आप इनके लिए क्या हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स कुड बी और एक्स स्पाउस हो सकते हैं या तो आपके मेरे थ्रोट चक्र में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन नॉट लेटिंग मी टू से दैट। लेकिन हाँ, ये जो भी है इंसान, ये अपने इनके लाइफ में कर्मा तो बहुत बड़ा हुआ है। ठीक है, नाउ दिस पर्सन इज़ प्रेयरिंग। ओके, ये प्रेयर कर रहा है और ये देख रहा है कि आप इनको कब मौके देंगे, आप इनको कब चांस देंगे, और ये ताकि आपसे बात कर सके या आपके साथ रूबरू हो सके, या तो इस तरह का एनर्जी है कि आपके साथ ये कहीं आगे की तरफ मूव ऑन कर सके। यानी वो वाली बात को आप भूल जाएं, जो भी पास्ट की बातें अभी तक हुआ है वो भूल के आप इनके साथ फिर से रिकनसाइल करो एंड अगेन आप चल पड़ो। हो सकता है आपके लिए भी टफ होगा। कुछ लोगों का ऑलरेडी 3 से 4 साइकिल यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि आपका कंप्लीट एक बिग साइकिल चला होगा। ओके, कुछ लोगों का 10 इयर्स का हो सकता है साइकिल चला है, या तो कुछ लोगों का ये रिलेशनशिप हो सकता है 16 इयर्स का हो, कुछ लोगों का 7 इयर्स का है, 5 इयर्स का, या 2 इयर्स का, या 4 इयर्स का भी हो सकता है। कुछ लोगों का हो सकता है 20 इयर्स का हो, क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है। बट द बिग साइकिल एक्चुअली एंडेड हुआ है और इनको अभी एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ है। ठीक है, ओके, लेट्स सी ये पर्सन जो भी हैं इनका क्या कहना है। इनका नाम इनिशियल के से हो सकता है, KTNISPB से हो सकता है, बी एंड डी से भी हो सकता है कुछ का। ओके, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। द मैजिशियन, वाओ। Okay, Virgo, Gemini, the 4 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn। मैं आपको एक बात बताऊं, ये थोड़ा सा मुझे ऐसा चैनल हो रहा है, ये बहुत कम लोगों के लिए होगा, आई डोंट नो, बट अगर ये किसी थर्ड पार्टी के भरोसे आपको छोड़ के ये पर्सन गया था या गई थी ना, ये पर्सन वहाँ से वापस आ रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत बिग मूव है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है अगर इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप करके और किसी पर्सन के साथ इन्होंने डेट किया था, या तो उनको एंटरटेन किया था, या समथिंग लाइक दैट, दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग नाउ, दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू, और ये आपके साथ रिकनसाइल करने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये री एंटर कर जाएं। दिस पर्सन नोज कि आप इनके ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड है। दिस पर्सन सीइंग द ड्रीम अबाउट यू, या अभी भी आपके साथ वो सपने सजा रहे हैं। शायद इन्होंने बहुत कुछ बोला होगा और सब कुछ ख़त्म करके कहीं भाग गया होगा या भाग गई होगी, लेकिन अगेन दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक। ये आपको प्यार का अपना कप ऑफर कर सकते हैं, बहुत जल्दी करेंगे ये पर्सन।
जजमेंट 2 बार आ चुका है, ठीक है। ये डिवाइनली बहुत गाइडेड है, इनकी जो हायर सेल्फ है ना वो इनको मोटिवेट कर रहा है कि आपके तरफ आने के लिए। तो देर इज़ नो आपको कोई मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनको खुद चल के ये आपको मतलब आपके तरफ आते हुए तब देखोगे। जैसे घुटनों पर आते हैं ना चल के जो लोग होते हैं ना, तो आप वो चीज़ भी आप देखोगे इस पर्सन का। जो एटीट्यूड हो था ना इस पर्सन का या थी, जो एटीट्यूड ब्रेक आप देखोगे, जो घमंड था ये इस पर्सन का वो ब्रेक होते हुए आप देखोगे। वो चीज़ आप जब देखोगे आपको समझ में आएगा। माय गॉड, द स्टार, ठीक है। तो स्टार की एनर्जी है एंड ये आपका ना जैसे बोलते हैं ना किसी किसी को कर्मा मिलता है एंड जो पर्सन वापस आते हैं, वाह, द 8 ऑफ वांड्स है नीचे। तो डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ सो पॉजिटिव। और मुझे ऐसा लगता है अगर आपने ऐसा कभी मन्नत मांगा था कि ये पर्सन को एहसास हो जाए इन्होंने क्या किया था मेरे साथ या क्या कर रहे थे एंड उनको उस बात का पनिशमेंट मिले, तो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू ओनली, ठीक है। तो ये है, हो सकता है ये पर्सन का स्टार साइन एक्वेरियस हो या कौन हो सकता है ये ना इनको ना बहुत ज़्यादा घमंड था अपने चीज़ों के ऊपर, शायद अपनी मैनिपुलेशन के ऊपर, या तो क्योंकि दिस पर्सन इज़ अपीयर एज अ मैजिशियन, तो हो सकता है कि इनको बहुत ज़्यादा बातें कहने में बहुत ज़्यादा आदत है, बहुत सारे लोगों के साथ मिलना, सोशल ग्रुप इनका बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है, मैनिपुलेट करना बहुत ज़्यादा इजी हो सकता है इनके लिए। बट दिस पर्सन कुड बी, मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए तो जो कर्मा है वो भी हो सकता है दिस पर्सन इज़ राइट नाउ थिंकिंग टू मैरी यू, ओके। मुझे लगता है अगर इनका कुछ था पहले भी और कहीं पर कुछ मतलब इश्यूज़ था इनका, वो वहाँ से निकल के आपके साथ आ सकते हैं। लेकिन अगर आप अलाउ करें तो, ठीक है। ये नहीं है कि ऐसे है कि किसी के घर में कोई घुस जाते हैं, जब तक आप अलाउ नहीं करते हैं तब तक नहीं आ सकता ये पर्सन। लेकिन हाँ, ये दस्तक ज़रूर देंगे, मतलब दिस पर्सन इज़ नॉकिंग योर डोर, ठीक है। नॉकिंग योर डोर, या तो आपको ये सडन मैसेज कर सकते हैं, बहुत सारा बता सकते हैं कि ये क्या कर रहे थे, कहाँ थे, कैसे थे दिस पर्सन। क्योंकि आई डोंट नो, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग दैट इनको एक बड़ा रियलाइजेशन हुआ है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि दिस कुड बी ए ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ये बहुत रेयर है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन आपने देखा होगा इस कनेक्शन में, लेकिन ये कनेक्शन कभी टूटता नहीं है। लेकिन ये पर्सन थोड़े सेल्फिश हैं, तो बी केयरफुल। वट एवर द, मैं यहाँ पर कोई टैग लगाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि अगर वो मेरा ट्विन फ्लेम है या मेरा सोलमेट है तो मुझसे ही क्यों दगा करेगा या मुझसे। देखो, ये अपनी अपनी कर्मा होता है। आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकता है पर्सन, लेकिन इनकी जो कार्मिक पैटर्न है ना वो बड़े ह्यूज होते हैं। और जब कर्मा आता है ना तो ग्रह नक्षत्र इस तरह से वो अलाइन मतलब होते हैं और इस तरह से खेल करते हैं कि इनको जो ये अपनी बुद्धि को हरा देते हैं, यानी अपने इंट्यूशन को ये गवा देते हैं। जो सही चीज़ है, जब बोलते हैं ना जब बुरा वक्त पड़ता है ना सामने, तो आपको सही, जैसे रस्सी को भी आप सांप समझ लेते हो, तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी, क्योंकि वो उसी टाइम पे ही आपको प्रभावित करेगा, अटैक करेगा या तो इफेक्ट करेगा दैट टाइम कि आपकी बुद्धि, आपकी इंट्यूशन आपका काम नहीं कर रहा है, या तो आपकी कर्मा बहुत बहुत ज़्यादा है, आप उसको प्रीवियस लाइफ टाइम से लेके आए हो। तो दिस पर्सन हैविंग दोज कर्मास। आप अपनी कर्मा तब रिजॉल्व कर सकते हो जब आप डिवाइन पर्पस के लिए काम करो। इफ़ यू आर नॉट वर्किंग तो डिवाइन पर्पस, तो दोज कर्मास आर नॉट गोइंग टू सॉल्व। ये हमेशा बढ़ते रहते हैं। जैसे बोलते हैं ना सूद होता है, डेब्ट होता है, तो आप जैसे कि पैसा रखो बैंक में तो सूद आपको थोड़ा बहुत मिलता है, तो वही वाली है। जैसे जैसे आप इसको मतलब रिकवर आप कैसे करोगे, आप अच्छे कर्मा से करोगे, लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर करके करोगे, आप लोगों का हेल्प करके करोगे। आपको अगर दिया गया है कि एक रिलेशनशिप में आप अपने तरीके से सही से आप मेंटेन कर पाए, और आपको पता है कि मुझे अगर इस पर्सन से जाना ही है तो मैं उसे क्लोजर दे के जाऊँगा या जाऊँगी, या तो मुझसे अच्छे से बात करके जाऊँगा या जाऊँगी। लेकिन वो ना करके अगर आप किसी को घोस्ट कर देते हो आप किसी को प्रॉब्लम में डाल देते हो, किसी को धोखा दे देते हो, डियर, ये दिखता तो नहीं है, लेकिन वो जो बैंक अकाउंट है ना जो कर्मा का, वो धीरे धीरे आपका आड़ होता रहता है।
तो यही तो आपको मिलते हैं। ऐसा हम बोलते हैं ना कि कॉन्सिक्वेंसेस क्यों बनते हैं। हमेशा आपको 2 चांसेस दिया जाएगा कि अच्छा चुनो या बुरा चुनो, और चुनना सबसे बड़ा मुश्किल होगा। द 2 ऑफ सोर्स इज नॉट हियर, बट आई एम सेइंग चुनना इतना टफ होता है कि आपको लगता है कि आप अभी का अभी आपका जान निकल जाएगा। दैट आई एम नॉट डूइंग दैट। लेकिन आपको इतना स्ट्रांग बनना पड़ता है और चुनना आपको वही पड़ता है जो सही है उस टाइम पे। अगर आप नहीं चुने और बहक गए तो आप सोच लो कि आपका वो जो डेस्टिनी होगा ना, वो आपको बर्बाद करके रखेगा। मतलब क्योंकि आप अपोजिट डायरेक्शन में आप चले गए। गो विद द फ्लो। चुनना ही सबसे बड़ा मुश्किल यही होता है डिवाइन कनेक्शन में। तो आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू ए लॉट। इनको पता है कि इनको क्या करना था, लेकिन उन्होंने किया नहीं, इसी वजह से वो साइकिल में रिपीटेड हो रहे हैं। ठीक है, अगेन एंड अगेन। अगर ये आपकी एनर्जी है तो यू आर ऑल्सो, क्योंकि आपके अंदर से वो तकलीफ जाएगी ही नहीं। एवरी टाइम यू आर चेसिंग देम। ठीक है, तो यही पर्सन, ये अभी का फीलिंग्स इनका यही है। दिस पर्सन इज चेसिंग यू। ठीक है, आपको एनर्जेटिकली ये चेस कर रहा है, चेस कर रही है। एंड हो सकता है दिस पर्सन इज वांट टू गिव यू सम ऑफर। ये आपको कोई ऑफर कर सकते हैं, वो काफ़ी स्ट्रांग ऑफर होगा, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड है और ये चाहते हैं कि आपके साथ रिकंसाइल करे और हील करे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपका ही रहेगा। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कार्ड आए हैं, आप बिलीव नहीं करोगे। देखो, ये टावर है एंड इसके नीचे आया है ये हमारा जजमेंट का कार्ड। ओके, ये दोनों मेजर अरकाना है। सडन चेंज को दिखाता है। एंड आपका जो जजमेंट कार्ड होता है, इट्स डिवाइनली ऑर्डर। आपको चॉइसेस दिया जाएगा, व्हाट एक्चुअली यू चूजिंग। तो यहाँ पर आप देखो, अगेन वही रिपीट हुआ है, द जजमेंट का कार्ड एंड अगेन स्टार का कार्ड। ठीक है, तो यही चीज़ है, यानी आपको चॉइसेस दिया जाएगा, आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो। एक्सेप्ट करना नहीं करना ये सिर्फ आपकी चॉइस होती है। आप किसी को आप पूरी तरह से हील नहीं कर सकते हो जब अगर ये पर्सन खुद सरेंडर नहीं करता है। अगर ये पर्सन खुद सरेंडर कर देता है कि मैं हील करूँगा या करूँगी, देन लेट देम गो। ठीक है, क्योंकि इनकी हीलिंग का अभी टाइम आ गया है। ओके, राइट नाउ हम देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहे हैं और उसके बाद हम कुछ मैसेजेस लेंगे। ओके, दिस पर्सन इज़ टू मच इंटरेस्टेड टू, मतलब आपकी तरफ ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इट्स और एक बात मैं कह दूँ, दिस पर्सन इज़ ऑल्सो अट्रैक्टेड टू योर फिजिकल ब्यूटी। मुझे ऐसा लगता है कि आप में ना थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना कि जिसके अंदर स्पिरिचुअलिटी थोड़ा ज़्यादा होगा ना, वो उनके आसपास के जो थिंग्स होते हैं ना, इनकी तरफ बहुत खींचे आते हैं। यानी आप चाहे कुछ एक्ट करो या ना करो, आपके अंदर जो ग्लो आती है ना, वो आपकी इनर ब्यूटी से, इनर चीज़ों से आती है। ये आउटर नहीं होती है ना कि आप क्रीम बहुत ज़्यादा थोप लो या सेरम बहुत ज़्यादा लगा लो तो फिर वो आएगी। नो, वो तब आती है जब आपके अंदर वो स्पिरिचुअलिटी, जो आध्यात्मिक चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाए, या तो आप अच्छे कर्म ज़्यादा करने लगते हो। ठीक है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। दिस पर्सन इज़ एक्चुअली अट्रैक्टेड बाय दोज थिंग्स। मुझे लगता है आपकी लाइफ में कुछ आपने बहुत बेहतरीन चीज़ें किया। आप बहुत ज़्यादा दिखते हो, यानी हो सकता है कि आपने कोई अच्छी वर्क कर रहे हो जिसमें आपको प्रमोशन मिला है या बहुत सारे चीज़ें आपको मिला है, अप्रिशिएशन बहुत ज़्यादा मिला है, कुछ ना कुछ। ओहो, पेशेंस, वाओ, दिस कार्ड इज़ सो ब्यूटीफुल। ओके, ये राधा जी हैं, श्री राधा, और यहाँ पर प्रेजेंस लिखा है। ठीक है, क्योंकि जब आपको सही वक्त नहीं आता है ना, सही वक्त नहीं आता है ना, तो डिवाइन आपको नहीं दे रहा है। देखो बैकग्राउंड में यहाँ पर कृष्णा जी दूसरे मतलब गोपियों के साथ यहाँ पर बातें कर रहे हैं, अंडे राधा जी यहाँ पर वेट कर रहे हैं। तो वहाँ पर आपको बता रहे हैं कि जब तक आपके टाइम नहीं आता है, आपको तब तक वेट करना ही पड़ता है, चाहे इसके लिए 1 जन्म लगे या 100 जन्म लगे। और मैं आपको बता दूँ, इसी जन्म में भी 10 साल आपको लग जाएंगे, 20 साल लग जाएंगे, लेकिन जो डिवाइन कनेक्शन होते हैं ना, वो अपने हिसाब से ही आते हैं। क्योंकि जब तक हम अपने कर्मा पे वर्क नहीं करते हैं, तब तक हमारी लाइफ में वो सोल्यूशन नहीं होता है। तो दिस इज़ अ वेरी डीप थिंकिंग जो मैं आपको आज बता रही हूँ। लेकिन हाँ, ये पेशेंस है, राधा जी को भी वेट करना पड़ा था। ओके, एंड दिस इज़ द थिंग। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। एंथुज़म। ओके, यहाँ पर एक बात है कि आपको समझ में आएगा कि जैसे कि आपको हमेशा निरंतर कुछ ना कुछ आपको प्रयास करते रहना है। ये आपका वो सेल्फ हो सकता है जो कि हमेशा रेडी रहता है टू
टू गो, जैसे कि फाइट करने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको यही बताऊंगी, जैसे कि आपका चैरियट का कार्ड पहले आया था एंड एंथुसिज्म आता है, दोबारा ये भी मुझे चैरियट का ही वाइब दे रहा है। आप ओवरकम सारे प्रॉब्लम को कर लोगे, जो भी आपकी अभी का प्रॉब्लम है इस पर्सन के बीच में और आपका और पर्सन के बीच में। लेकिन आपको कुछ कंडीशन भी होगा, क्योंकि आपकी पर्सपेक्टिव चेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर ये ईगो है तो यू हैव टू डिस्ट्रॉय दिस ईगो। अगर उस पर्सन के अंदर ईगो है तो उसको भी वो ईगो को शांत करना पड़ेगा, पूरी तरह से ख़त्म करना पड़ेगा। दैट आफ्टर यू विल कंकर दिस वॉर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिखाया जा रहा है। इनडिफरेंट, ये 6 ऑफ सोर्ड्स का ही कार्ड का वाइब दे रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्मूथली, बहुत स्मूथली इस कनेक्शन में एक साइकिल की तरफ मूव कर रहे हो, जिस साइकिल में हैप्पीनेस आएगा, यानी दिस कनेक्शन मूविंग वेरी पीस, वेरी काम। मुझे लग रहा है कार्मिक जो साइकिल आपका था ना, वो कहीं ना कहीं हीलिंग की तरफ जा रहा है। एक बिगेस्ट कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है, आपके फियर ख़त्म होंगे, इस पर्सन के फियर्स ख़त्म होंगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है दिस इज़ अ परमानेंट यूनियन, बट दिस परमानेंट यूनियन इज़ एक्चुअली इन द 5D लेवल। जब 5D लेवल पे हो जाएगा तो आप समझ लेना दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन, दिस प्योरली डिवाइन कनेक्शन। इसलिए मैंने कहा था ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कुछ लोगों का एक्चुअली ट्विन फ्लेम है। नहीं तो एक कार्मिक कनेक्शन अगर रहा है आप दोनों के बीच में, तो ये कर्मा आपका सॉल्व हो जाएगा एंड यू आर बिकमिंग वेरी पीसफुल सोल्स, मतलब आप बनोगे। हाँ माय गॉड, देखिए यही एक ही कार्ड अनफोल्ड हुआ। और कौन सा कार्ड मैं आपको दिखाती हूँ, द सक्सेस कार्ड। आपको सक्सेस मिलेगा एंड भर भर के मिलेगा। वॉट एवर यू डूइंग, अगर आप अभी कोई वर्क भी कर रहे हो ना, इसमें भी बहुत बड़ा सक्सेस आपको मिलने वाला है आने वाले दिनों में। और अगर आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हो, सक्सेसफुल पर्सन हो, बिजनेसमैन हो या तो वुमेन हो, और हो सकता है आप कोई जॉब कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, आप एक्चुअली सक्सेसफुल हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी सक्सेस से, क्योंकि यहाँ पर स्टार का ही एनर्जी है, दैट सक्सेस एक्चुअली ब्रिंग दिस पर्सन इन द डिवाइन एनर्जी। ओके, आप इनके डिवाइन सोलमेट हो और डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन हो। अगर आप एंथुसिज्म या तो एंथुसिस्टिक, जो एंथुसिज्म यहाँ पर दिया था, अगर आप वो नहीं करोगे तो ये पर्सन वो नहीं बन सकते हैं। ये आपके साथ ही जुड़ा हुआ है, ये जो भी इंसान है, आपके ही अच्छे कर्म से इनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, तो इनके लाइफ में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इनके अच्छे कर्म से आप पे प्रभाव पड़ेगा एंड यू आर ऑल्सो चेंजिंग, तो समथिंग इज, जैसे बोलते हैं ना इन एंड यांग की एनर्जी, तो वो हमेशा यहाँ पर लगा रहता है। ओके, तो देयर इज़ ए सक्सेस। और मैंने कुछ लोगों के लिए कहा है दैट इज़ ए यूनियन, और ये बहुत जल्दी होने वाला है आप दोनों के बीच में। इम्प्रूविंग द हेल्थ, हो सकता है किसी की हेल्थ ख़राब थी तो आपकी हेल्थ भी बहुत सुधार आएगा एंड इस पर्सन का भी हो सकता है अगर ख़राब था। ओके, लेट्स सी इनके रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, तो 1 to 2 कार्ड लेते हैं। व्हाट आर रोमांटिक फीलिंग्स, द पेज ऑफ कप्स। दिस पर्सन इज़ वेरी रोमांटिक फॉर यू। मुझे लगता है इनके अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा है कि आपके साथ कोई डेट पे जाए, कोई मस्ती करे, बहुत सारे बातें करे। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो रिमेंबरिंग दोज मोमेंट्स, दोज वर्ड्स, या आपके साथ जो भी चार्ट इनका हुआ होगा, कन्वर्सेशन हुआ होगा ना, वो सारे इन्होंने कहीं स्टोर करके रखा है। दिस पर्सन इज ऑल्सो वॉचिंग। और हो सकता है कि आपके पिक्चर्स हो, आपके आप कहीं ना कहीं आपके पिक्चर्स हो, या तो आपके प्रोफाइल अगर ओपन है तो दिस पर्सन इज वॉचिंग देम थरोली। एंड हो सकता है दिस पर्सन इज ऑल्सो वांट टू किस यू। ये बहुत ज़्यादा किसिंग वाली वाइब मुझे आ रही है। दिस पर्सन वाना किस यू, ये आपको सरप्राइजिंगली कोई हक या किस करना चाहते हैं, दैट इज़ देयर, ये इनकी इच्छा है। पेज ऑफ कप है जो ड्रीमी काइंड ऑफ लव होता है ना, जैसे कि आपको अचानक से किसी से प्यार हो जाए, अचानक से ड्रीम काइंड ऑफ स्टेट वही वाली एनर्जी है। हाँ, दिस पर्सन थिंकिंग यू लॉट। मुझे लगता है ये बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, तो इनके एक्शन में थोड़ा सा इसलिए लग रहा है कि ये काफ़ी सोचता है या सोचती है। मतलब बहुत ज़्यादा सोचना है, ठीक है, मतलब एक्सेस थिंकिंग है। लेकिन येस, दिस पर्सन इज थिंकिंग ए लॉट, या मिसिंग यू। 6 ऑफ कप है। कुछ लोगों के लिए सोलमेट भी हो सकते हैं। दिस पर्सन विल टेक एक्शन, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा एक्शन नहीं होगा। ये आपको एक सिंपली हाई कर सकते हैं, आपको कोई एक मैसेज कर सकते हैं, या कोई आपको एक साइन दे सकते हैं, दिस पर्सन इज़ अवेलेबल टू यू, समथिंग लाइक दैट। ओके,
या कोई छोटा सा गेस्चर, कोई गिफ्ट भेज सकते हैं, इस तरह से। व्हाट शुड यू डू, आपके लिए देखते हैं क्या करना चाहिए। तो नाइट ऑफ वांस, आप बहुत ज़्यादा तेज़ी और रफ्तार ना दिखाएं। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा पेशेंस के साथ काम करना चाहिए। योर डिज़ायर, अगर आप डिज़ायर करते हैं, आप फायरी है, तो मैं आपको बताऊंगी आप आराम से जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आपको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत जल्दी आपकी तरफ यह कनेक्शन आने वाला है। कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी आपके क्रश की तरफ हम चलते हैं। बहुत सारे लोग क्रश का बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते रहते हैं। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड हाइप करिए, और वीडियोस को देखिए एंड लाइक एंड शेयर हाइप करते रहिए। और मैं इतना अगर मेहनत करती हूँ, इतना तो बनता है कि आप एक लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, हाइप कर दे, इतना तो आप कर ही सकते हैं। कुछ लोग ये करते नहीं है, चले जाते हैं, वो सही नहीं लगता है। ओके, 8 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, डेथ एंड rebirth. Wow, the Empress, oh my God, Venus की एनर्जी, लिब्रन। 10 ऑफ wands, Aries, Leo, Sagittarius. The King of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. And the 5 of Swords. Oh my God, ये कौन है ये क्रश? ये जो भी इंसान है ना, ये आपके आसपास ही रहते हैं, यानी आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत ज़्यादा फार पर्सन है। यानी हो सकता है कि अगर ऑनलाइन भी मिले हो तो यू आर अब दोनों में कोई नज़दीकी वाला है, ठीक है, आप जानते हो एक दूसरे को, ये तो काफ़ी दिनों से। दिस पर्सन हैविंग दिस क्रश ऑन यू, कुछ लोगों के हो सकता है 1 साल हो गया है, 8 महीना हो, 3 साल, 3 महीना, 3 साल भी हो सकता है कुछ लोगों का। यहाँ पर 10 है, ओके, 5 है, 5 मंथ हो सकता है। ओके, एक चीज़ मैं यहाँ पर नोटिस आपको बताऊंगी, ये क्रश ना बहुत मतलब तेज़ी से चाहते हैं कि आपके साथ किसी तरह से कम्युनिकेट करें, लेकिन ये आपको ना बहुत अनप्रेडिक्टेबल सोचते हैं। यानी आप ना, शायद हो सकता है आप ऐसे पर्सनालिटी हो, मतलब ये आपको ना भांप नहीं पाते हैं व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी हुआ, क्योंकि आपकी एनर्जी इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए शायद इनकी बात मान जाओगे, और इनको ऐसा लगता है कि आप अगर इनके कोई बात इनको आपको पसंद नहीं आया तो आप पूरी तरह से इस रिलेशनशिप को ना मतलब ये गाड़ दोगे ज़मीन के अंदर, ठीक है। तो ये जो भी इंसान है, जो भी क्रश है ना, इनको बहुत इंटरेस्ट है कि ये आपके साथ आए या आपसे बातें करे या किसी तरह से अपने आप को इजहार करे या कुछ ना कुछ इस तरह से एक एनर्जी है, क्योंकि इनकी इच्छा बहुत ज़्यादा है, ये रैपिडली मतलब आपकी तरफ आना चाहते हैं। फायर साइन हो सकता है इस इंसान का, इस क्रश का आपका। और ये सबसे ज़्यादा क्या किस चीज़ से अट्रैक्टेड है कि दैट्स योर एनर्जी। हो सकता है यहाँ पर एज गैप भी हो कुछ लोगों का, और हो सकता है कि आप कोई यहाँ पर मैरिड हो, ठीक है। अगर मैरिड है तो इनको एक बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होता है टू स्पीक। अगर आप सिंगल हो तो देन दिस पर्सन इज सीइंग यू कि आप के सामने ये अपने आप को कुछ नहीं समझता है, क्योंकि योर एनर्जी इज़ टू मच हाई, यानी एम्प्रेस एनर्जी। ओके, सारे क्वीन के ऊपर ही एम्प्रेस होती है, और एम्प्रेस की एनर्जी ऐसी होती है कि जैसे क्रिएटिव एंड अबंडेंट, वेरी नर्चरिंग एंड वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हैंडसम, मतलब आउटस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। इनके सामने और कोई टिकता नहीं है, तो समथिंग लाइक दैट यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो हैंडसम, एंड आपकी आंखें से लेके आपकी मतलब आपकी आंखें हो, होठ हो, आपके बाल हो, एवरीथिंग इज़ वेरी परफेक्ट। ओके, दैट आई एम सीइंग। और हो सकता है कि आप काफ़ी एक लग्जूरियस वाइब आप कैरी करते हो सकता है आपकी फैमिली काफ़ी रिच हो सकती है, या तो यू आर, और मैं किसी जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, ओके, वट एवर योर जेंडर इज, ओके, दैट इज़ एक्चुअली अप टू यू, क्योंकि ये एक एनर्जी होती है। यू आर कैरिंग दैट एनर्जी, जिसके सामने ना ये अपने आप को जैसे चीनी कम चाय समझता है, या पर्सन या समझते हैं आपको काफ़ी पेडिस्टल पे रखते हैं। इनकी डिज़ायर काफ़ी है आपके लिए, ये काफ़ी हायर मतलब सोचते रहते हैं एवरी टाइम, और सोचते सोचते इनको ऐसा लगता है कि अगर आपने पूरी तरह से इनको अबैंडन कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शायद आप दोनों के बीच में थोड़ा बहुत बातचीत है या फ्रेंडशिप है किसी हद तक। अगर आप एक साथ काम करते हो, एक साथ बात करते हो, एंड आप दोनों के बीच में एक अच्छी माहौल अभी चल रही है, तो ये नहीं चाहते हैं उसको पूरी तरह से
ख़त्म कर देना, ठीक है। तो हो सकता है दिस पर्सन इज़ अराउंड यू शोइंग देमसेल्फ इज़ वेरी डिटैचिंग, और हो सकता है ये काफ़ी कोल्ड बिहेव करता हो या करती हो, या समटाइम यू नॉट सीइंग देयर फेस, क्योंकि अपने मुंह छुपा देता हो। जब भी आप इनके सामने कहीं से गुजरते होंगे या गुजरती होंगी ना, ये समथिंग लाइक जैसे कि बहुत बिजी हो जाते होंगे कुछ काम करने में, क्योंकि अपने आप को दिखाना नहीं चाहते हैं, आपका फेस का सामना ये करना नहीं चाहता ये पर्सन या बंदा, ये जो भी क्रश है आपके, क्योंकि इनको ना मतलब ऐसा लगता है कि आप अगर देख लेंगे तो इनको क्या ही हो जाएगा। ये ऐसा नहीं कि ये दूसरे लोगों से जेलस नहीं है। येस, दिस क्रश इज़ टू मच जेलस अदर पीपल। अगर आप इनको नहीं देके ज़्यादा दूसरे लोगों को भाव देना स्टार्ट कर देते हैं, या तो दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन करते हैं, तो दिस क्रश इज़ ऑल्सो मतलब इनको फाइट करने का मन करता है। ये जाके जैसे कि इनके बस में होता ना, ये जाके दूसरों से लड़ लेते, तुमने क्यों मेरे बंदे या बंदी से बात किया। इवन ये इनको अभी तक वो वाला नहीं आया है, ठीक है, साहस नहीं आया है कि ये अपने लव को या अपने इच्छा को कन्फ्रंट कर सके आपके सामने। बट इनको इच्छा है कि दूसरे इंसान से लड़ना है, क्यों उसने देखा आपको पीछे मुड़ के, ठीक है। तो समथिंग लाइक दैट दिस क्रश इज काफ़ी अजीब टाइप का अंदाज़ है। मतलब आपको भी फ़नी लगता होगा, हंसी आती होगी इनके हरकतों से, क्योंकि आपको भी अच्छे से नोटिस आप करते होगे। ये आपको एनर्जेटिकली कहीं ना कहीं से चेस करता है, एंड आपको भी पता है। ओके, मुझे लग रहा है कि आपको इनके बारे में बहुत सारे लोगों ने आके बताया होगा कि आपने उस बंदे से या अगर ये स्पेशली अगर आपके बॉस हैं या तो कुछ ऐसा है, ये स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए। अगर किसी मतलब कोई कॉलीग ने या कुछ ने आपसे बात करने की कोशिश किया, या आपसे कोई कुछ काम करने की कोशिश किया, तो अगर ये कहीं एक सीनियर सीनियर पोजीशन में है या बॉस है, तो दिस पर्सन कॉलिंग देम एंड उनको कुछ ना कुछ और टास्क देना, कुछ डांटना, कुछ ऐसे ही करना, इस तरह का एनर्जी है। ओके, तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि ये पर्सन इस तरह से करते होंगे, क्योंकि इनके रिएक्शन आपके टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा है, और ये सोच रहे हैं कि ये चीज़ों को ख़राब नहीं करना चाहते, इसलिए कोई एक्शन नहीं ले रहा या ले रही है। लेकिन दूसरे लोग अगर आपके आसपास आए ना, तो इन सबको ये काट देंगे, इस तरह से एनर्जी। ओके, हु इज़ दिस पर्सन? या इनके इनिशियल पता नहीं क्यों एस हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, टी हो सकता है, एक्स मुझे सुनाई दे रहा है, वाई है, जी है, जे है, जे या जी, ओके, एच, ओ, हाँ, क्यू, एल, एस, एम, ये सारे हो सकते हैं अगर आप कंसिडर करो, नहीं तो जाने दो। ओके, लेट्स सी द 9 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, ये काफ़ी रातों को जागते हैं, मुझे लग रहा है ये ना आपको सर्च करते रहते हैं इन प्रोफाइल, और मुझे लगता है इनको रातों को नींद नहीं आती है, बिकॉज दे आर थिंकिंग ए लॉट, इंसोमेनिया है इनको। तो ये शायद हो सकता है ये पर्सन ये क्रश आपके सो नहीं पाते हैं, ये जागते रहते हैं ताकि आपको समझा सके, बता सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आई डोंट नो, ये मुँह ज़्यादातर ये ऐसा लगता है जैसे मुँह दिखाना नहीं चाहता है। ठीक है, इनके मुंह का क्या प्रॉब्लम है? ओके, हाँ, यहाँ पर एक आया है द वर्ल्ड का कार्ड। मुझे ऐसा लगता है ओके, अगर आप लोगों ने ऑनलाइन मिले हो, काफ़ी दूर है आप दोनों, शायद एक दूसरे से काफ़ी दूर रहते हो, एंड ए कनेक्शन शायद अभी के लिए आप एक दूसरे से दूर रहते हो, यानी अभी का जो डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये एक क्रश ये चाहता है कि डिस्टेंस कम हो जाए, क्योंकि डेथ के नीचे ही वर्ल्ड आया है, तो ये चाहता है, ये चाहती है कि कोई डिस्टेंस कम हो जाए। ओके, डिस्टेंस आपका और इनका कम हो जाए। और दूसरा चीज़ है कि हो सकता है ये किसी एक कार्मिक साइकिल को एंडिंग कर रहे हैं, ठीक है। या द टेम्परेंस, वाओ, ये आपको ये एंजल की तरह देखते हैं, आप इनके लाइफ में एक ब्लेसिंग्स की तरह हो। योर वाइब, योर ऑरा इज़ सो पॉजिटिव, सो मतलब अमेजिंग। आप इनके एक लकी पर्सन हो, ये आपको लक की तरह मानते हैं। आप इनके लाइफ में ना काफ़ी चीज़ें बैलेंस करके रखे हो। ये जब भी आपको देखते हैं, इनको बहुत ज़्यादा लाइट फील होता है, हैप्पी फील होता है, चीयरफुल फील करते हैं, एंड
दिस पर्सन इज़ ऑल्सो लाइक कि आपकी जो बातें हैं, कन्वर्सेशन होती है ना, अगर आप इनके बीच में कुछ बातें होती हैं, अगर बातें नहीं हुई है तभी भी ये पर्सन आपको देख के बहुत ज़्यादा फील हैप्पी करते हैं। ओके, समथिंग अबाउट योर आईज़, चाहे आपकी आंखें ओपन हो या बंद हो या जहाँ पर भी हो, दिस पर्सन इज़ वेरी लाइक योर आईज़। ओके, आपकी आंखें इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। 3 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The 9 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. And 5 of Cups. This person is regretting something. हो सकता है इनको इच्छा है कि ये शायद इन्होंने आपके साथ ही कोई बहसबाजी कर लिया है या तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, तो दिस पर्सन इज़ लिटिल बिट सैड एंड इनको अच्छा नहीं लगता है कि आपके साथ ये अगर इस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग का कोई चीज़ सिनारियो रहा है। दिस पर्सन इज़ नॉट लाइकिंग दैट एनर्जी। इनको लगता है आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, ये काफ़ी इनको आप सोचते हैं काफ़ी अबंडेंट हो और काफ़ी इंडिपेंडेंट हो। तो दिस पर्सन इज़ लाइक योर एनर्जी अबाउट द मनी, अबाउट द शायद हो सकता है आपका खुद का कोई बिजनेस है, आप कोई अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट करते हो या आप पैसा बहुत रखते हो एंड यू वर्किंग फॉर दैट, एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए बहुत प्राउड फील करते हैं। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि आपके साथ आई वांट अनदर कार्ड, इसके लिए क्या है, या इनको ऐसा लगता है अगर ये ऐसे पर्सन है जो कि मैरिड है तो ये अपने लाइफ में कुछ हार्ट ब्रोकन या कुछ फील कर रहे हैं, यानी आई डोंट नो ये किसी दूसरे पर्सन से किसी अगर किसी दूसरे पर्सन से एक बड़ा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। अगर आपने इनको डिनाई किया है तो दिस पर्सन इज़ इन लव विथ यू। मुझे ऐसा लगता है काफ़ी हद तक इनकी इंटरेस्ट है आपके ऊपर। द क्वीन ऑफ कप है नीचे, ये काफ़ी इमोशन में है आपके साथ। ओके, हो सकता है कि ये कुछ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं एंड उसके बाद ये आगे बढ़ेंगे, लेकिन स्पेशली इनके लाइफ में कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही है। अगर ये पर्सन मैरिड हो हैं तो, अगर आप सिंगल हैं तो ठीक है, अगर ये पर्सन भी सिंगल है तो ठीक है, अगर ये मैरिड हैं तो इनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है। दैट प्रॉब्लम इज़ टू हाई। ओके, हो सकता है कि ये शायद हो सकता है कोई डिवोर्स केस चल रहा हो या कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही हो जिसको ये नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो क्वीन ऑफ कप ये आपको समझते हैं कि दैट यू आर देयर लव ऑफ लाइफ, या तो आप वो पर्सन हैं जो इनके लव ऑफ लाइफ बन सकते हो, ठीक है, इन फ्यूचर। तो ये बहुत ज़्यादा उसके लेके काफ़ी पॉजिटिव है एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बट अभी के लिए तो इनका जो चल रहा है, जो कार्मिक साइकिल, जैसे मैंने कहा था पहले भी, इनका कोई साइकिल चल रहा है। दैट साइकिल एक्चुअली वो एंड करना चाहता है पहले या चाहती है, उसके बाद ये आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, देखते हैं आपके एंजल कार्ड से आपको क्या बता रहे हैं। व्हाट आर एंजल्स आर सेइंग टू यू, एंजल्स क्या बता रहे हैं। हेल्पफुल पीपल, किसी से ये आपकी हेल्प ले सकते हैं या किसी दूसरे का भी हेल्प ले सकते हैं। दिस पर्सन इज़ फाइंडिंग हेल्प इन द नियर फ्यूचर, या आपके लिए दूसरा भी आया है। आप जो भी सोच रहे हैं वो नियर फ्यूचर में है। यहाँ पर एक 2 एंजल हैं, तो आपको भी ये कंसिडर कर रहे हैं अपना डिवाइन पार्टनर, और ये आपके साथ नियर फ्यूचर में आ सकते हैं इफ़ यू बिलीव। अगर आप बिलीव करोगे तभी जाके चीज़ें होंगी। अगर किसी ने क्वेश्चन पक्का किया होगा कि नो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है जब आप बिलीव करते हो तो। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। ओके, what your guidance? ओहो, द गॉड नरसिम्हा, फ्रीड फ्रॉम द अटैचमेंट, फियर एंड एंगर। ओके, गॉड नरसिम्हा आया है, और आपको मैं बता दूं, नरसिंह भगवान जो होते हैं उनके शरण में जो लायन गॉड हम जिसके बताते हैं, भगवान जी का, विष्णु जी का अवतार है एक, जिसमें प्रहलाद जी को उन्होंने न्याय दिलाया था। तो आपको पहले तो अगर इस कनेक्शन में आप आना भी चाहते हैं ना, कुछ ग्रीड और अटैचमेंट से आपको दूर करना होगा। इस पर्सन को जज करने से बचना होगा, या तो खुद को जज करने से भी बचना होगा। पहले तो वो सारे ग्रेड अटैचमेंट उस सब से आप हटो, उसके बाद ये कनेक्शन जाके आपको हेल्प करेगा टू रिजॉल्व थिंग्स। ओके, मैंने शायद इनकी रोमांटिक थॉट्स नहीं पढ़े। व्हाट देयर रोमांटिक थॉट्स फॉर यू, गिव मी अ वन। ओह माय गॉड, दिस पर्सन इज ट्रू। ये ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं, स्पेशली रात के टाइम जब ये सोने के लिए जाते हैं। ये एवरी टाइम
एवरी मॉर्निंग हो, एवरी नाइट हो, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू फर्स्ट, क्योंकि इनके दिमाग में ना आपका ख्याल बहुत आता है। आपका चेहरा इनको सबसे ज़्यादा पसंद है और इसी वजह से अपने चेहरे को आपके चेहरे से कंपैरिजन करते रहते हैं। आपकी आंखें, आपके होठ हो या तो आपकी नज़र हो, जो भी है आपके फेशियल फीचर इनको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लगते हैं। आपकी जॉ लाइन हो, आपकी माथा हो, बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर आपके हेयर घने हैं तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। समथिंग अबाउट योर ऑरा एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो थिंकिंग दैट हैविंग यू। अगर नाइट में ये आपके साथ कडल करना चाहते हैं, आपके साथ ढेर सारी बातें करना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, दैट इज़ द एनर्जी इज़ हियर। एंड ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा प्रेयर भी करते हैं कि आप इनके साथ हो किसी दिन। आई डोंट नो, बट ये फ्यूचर की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाता है। ठीक है, बट देयर एक्शन विल बी, या डेफिनेटली दे विल टेक एक्शन। और ये 9 ऑफ कप, आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, और विश को पाने के लिए ना थोड़ा प्रयत्न करना पड़ता है और बहुत जल्दबाजी नहीं करनी पड़ती है, समथिंग लाइक दैट। व्हाट शुड यू डू? 3 ऑफ पेंटिकल, आप चाहे तो किसी का सहारा ले सकते हैं इस पर्सन को रीच आउट करने के लिए, दैट कुड बी बेटर ऑप्शन फॉर यू। अगर आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपके सामने खुल के आए तो आप और किसी का सहारा ले सकते हैं, और जैसे भी आजकल तो ऑनलाइन है, वो तो सबसे है। सो दिस इज़ ऑल योर रीडिंग। ओके, मैंने कहा था मैसेजेस लूँगी नहीं। देखते हैं चार्म्स क्या है आपके लिए। द चार्म से चीता, ओके, तो रैपिड ग्रोथ हो सकता है, कुछ रैपिडली होगा। द कैट है, कुछ इंट्यूशन या तो कुछ सरप्राइज आपको मिल सकता है। हैंड से हैंड है, देयर इज़ अ प्रोटेक्शन। द ट्री, फैमिली ट्री किसी का बढ़ने वाला है। एंड देयर इज़ अ की, द यू ओपनिंग अ डोर। ओके, तो व्हाट योर मैसेजेस? ओके, आई मतलब कहा था मैंने कार्ड्स लूँगी, तो मैं ज़रूर लूँगी। लेट्स सी। यू आर ऑलवेज अबाउट यू एंड योर सेल्फ, मी नथिंग। कोई सेल्फिश हो सकता है, आप हो सकते हो या तो ये पर्सन। ओके, द टाइम आई सॉ यू आई फॉल इन लव विथ यू, या ये क्रश है आपके। इन्होंने जब भी आपको देखा था, सिंग आपकी, आप शायद कोई गाना गाते हैं तो आपकी सिंगिंग इनको पसंद है। हो सकता है कोई म्यूजिक है आप दोनों के बीच में। ओके, वी नो ईच अदर बिफोर, यूँ ही मेरा दिल लुभाता नहीं, ये गाना है ये। फिर भी इंसान हूँ, सो डाउट तो होता ही है, क्योंकि इनको लगता है कि आपको ये जानते हैं पास्ट लाइफ से, लेकिन इंसान है तो हर वक्त ये डाउट भी करते रहते हैं कि इज़ दैट पॉसिबल, माई पेरेंट्स नॉट एग्री फॉर दिस, या किसी के पेरेंट्स इसमें राज़ी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये ऐसा है। लव, या देयर इज़ अ लव, लॉट्स ऑफ लव। डांस, यहाँ पर सिंगिंग डांसिंग सब कुछ है। तो दिस पर्सन इज़ लाइक टू बी सिंग एंड सिंगिंग करना, आपके साथ डांस करना इनको बहुत अच्छा लगता है। शायद हो सकता है दिस पर्सन इज़ हैविंग दिस ड्रीम कि आपके साथ ये जब भी मुलाकात करे, कोई डिनर पे जाए, कोई म्यूजिक, स्लो म्यूजिक पे डांस करे, बहुत सारा रोमांस करे आपके साथ। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट दोज थिंग्स। वी आर द क्यूटेस्ट कपल इन द वर्ल्ड, या ये आपको भी क्यूट कह रहे हैं और ख़ुद को भी। ओके, आई वॉन्ट ऑल ऑफ माई टुमारोज विथ यू, या ये आपको कोजी, जैसे मैंने कहा था आपको नाइट टाइम में बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ओके, ये पूनम का रात है ना, जो चांद है यहाँ पर, तो दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू अंडर द मून। जैसे नो मैटर वाट आई विल ऑलवेज बी देयर टू लिसन टू यू, आप कितना भी बुरा गाते हो लेकिन ये आपको कोई तो है जो आपका ट्रू फैन है, जो आपको सुनता रहता है। ये आपके साथ कहीं पर ट्रैवल करना चाहते हैं, और स्पेशली कोई ट्रेन का ट्रैवल या तो कहीं पर हो। यू मेक मी हैप्पी द वे नो वन एल्स कैन, ये आपके साथ एक अच्छा खासा डांस करना चाहते हैं। एंड दिस इज़ दैट ट्रू फीलिंग्स। ओके, दिस पर्सन वन आई डांस विथ यू। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड हाइप ज़रूर करिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। लव यू ऑल, लव यू ऑल, नमस्ते।